उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन भेजने का जो क्रेडिट है ना, ये 3 व्यक्तियों को जो वो जाता है। हालांकि और भी बच्चों ने जो है मतलब कि थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन भेजे थे, लेकिन इन्होंने बोला था कि वीडियो में नाम ले लीजिएगा, जैसे कि शिवा पटेल दामो हो गए, इसके अलावा दिनेश जोधपुर राजस्थान के रहने वाले हैं, अमित चौहान। इन तीनों व्यक्तियों को जो है ना मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने एग्जाम होने के बाद जो है ना टेलीग्राम पर जो वो लिख कर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो भेजे हैं। और जिन भी बच्चे ने थर्ड शिफ्ट के प्रश्न भेजे हैं ना, जिनका वीडियो मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनको भी जो वो तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूं। तो देखिए थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन यहां पर आया था ना, जो कि आपका रिपीटेड ही प्रश्न था कि हु वन द 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल, यानी 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है ना महिला एकल का जो खिताब है ये किसने जीता है। तो देखिए 2025 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का जो खिताब है ना, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका की मेडिसिन कीज ने जो आपका जीता है। और उप विजेता जो इससे पहले आपका पूछा गया था, तो देखिए उप विजेता जो आपका रही थी ना, ये आपका बेलारूस की एरिना सबालेंका जो है ये आपका उप विजेता रही थी। लेकिन आज जो आपका विजेता के बारे में पूछा गया था, तो ऑप्शन सी मेडिसिन कीज आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हो गया आपका महिला के बारे में। अगर पुरुष के बारे में अगर पूछा जाए ना, तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का जो खिताब है ना, ये इटली के जैनिक सिनर ने जो आपका जीता है। और उप विजेता के बारे में अगर पूछा जाए तो आपके जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो है ये आपके उप विजेता रहे हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि मई 2025 में जो है ना नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की जो अध्यक्षता है ना, ये किसके द्वारा जो आपका किया गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 24 मई 2025 को जो है ना नीति आयोग की जो है 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक जो है ना, ये आपका नई दिल्ली के जो है भारत मंडपम में जो है आपका आयोजित किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता है ना, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो आपका किया गया था। और इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि 10वीं गवर्निंग काउंसिल का जो है मतलब थीम क्या रहा था, तो देखिए इस बैठक की जो थीम है ना, ये आपका विकसित राज्य फॉर विकसित भारत @2047 रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो नरेंद्र मोदी किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका फिर करंट अफेयर्स आ रहा है कि आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के दौरान जो है ना बेंगलुरु के किस स्टेडियम के पास जो है भगदड़ मची थी, जिसमें 11 लोगों की जो मौत है वो हो गया था और लगभग 56 अन्य जो घायल है ना, ये आपके लोग जो वो हुए थे। तो जैसा कि आपको पता है कि आईपीएल 2025 का जो विजेता टीम रहा था ये आपका आरसीबी की टीम रही थी। और इसके मतलब कि विजेता परेड में जो है आपका 4 जून 2025 को जो है ये आपका विजेता परेड जो है आपका निकाला गया था। और ये जो आपका कहां पर, तो आपका एम चिन्नास्वामी जो स्टेडियम है ना बेंगलुरु का, यहाँ पर जो आपका मतलब कि आपका जो वो लगा था। और इसमें आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2025 जो है इस जीत के लिए जो है ना परेड के दौरान जो आपका भीड़ लगा था, जिसके कारण जो आपका ये भगदड़ जो वो मचा था। तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि जुलाई 2025 में मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जो है ना 124वें एपिसोड के दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ना भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के उद्देश्य से जो है ना कौन सी पहल जो है आपका शुरू किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 27 जुलाई 2025 को जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए जो है ऐतिहासिक जो आपका ज्ञान भारत जो भारतम मिशन है ना, इस पहल की घोषणा जो आपका किया गया है। तो ज्ञान भारतम मिशन किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका ज्ञान भारतम मिशन की जो घोषणा है ना, उन्हें आपका मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जो है ना 124वें एपिसोड में जो आपका किया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 1 फरवरी 2025 को जो है ना इसका आपका केंद्रीय बजट में ही जो है इसकी घोषणा जो है आपका कर दिया गया था। और इसका उद्देश्य अगर एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए इसका जो उद्देश्य है ना, ये भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण, डिजिटलीकरण और वैश्विक स्तर पर जो आपका प्रसार करना है। और ये जो आपका मिशन है ना, यानी आपका ज्ञान भारतम जो मिशन है, ये किसका एक आधुनिक रूप है, तो ये आपका वर्ष 2003 से चले आ रहे राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का जो है ना एक आपका आधुनिक रूप है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और साथ में ही मैं आपको ये भी बता दूं ना कि केंद्र सरकार ने जो है वर्ष 2025 के बजट में जो है ना पांडुलिपि पहल के लिए वित्तीय आवंटन को 3.5 करोड़ से बढ़ाकर जो है ना ये आपका 60 करोड़ रुपए जो है आपका कर दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित जो आपका फिल्म है ना, जिसका नाम आपका क्या है, तो ये आपका छावा है और इसके डायरेक्टर यानी निर्देशक का जो नाम है ना, ये पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका छावा मूवी है, जो कि आपका छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित जो है एक फिल्म है, और इसके जो डायरेक्टर है ना, ये आपके लक्ष्मण उटेकर हैं। तो ऑप्शन बी लक्ष्मण उटेकर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इसके अभिनेता के बारे में अगर पूछा जाए, तो देखिए इस फिल्म में जो अभिनेता का रोल है ना, ये विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना के द्वारा जो आपका किया गया है, जिसमें विक्की कौशल ने जो है ना इस फिल्म में जो है ये आपके छत्रपति संभाजी महाराज के जो है ना वो आपका रोल जो वो किए हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसके निर्माता के बारे में अगर पूछा जाए, तो देखिए इसके जो निर्माता है ना, ये आपके दिनेश विजान है। और ये जो आपका कब रिलीज किया गया था, तो ये आपका 14 फरवरी 2025 को जो है ना ये आपका रिलीज किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका पता था कि अप्रैल 2025 में हुए 32वें विश्व जो आपका वर्ल्ड एजुकेशन समिट यानी शिक्षा शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ना, ये किस देश के द्वारा जो आपका किया गया है। तो देखिए अप्रैल 2025 में 32वें विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ना, ये आपके दुबई संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो है ये आपका किया गया है। तो ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए लगातार आपके जो है शिखर सम्मेलन से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अप्रैल 2025 में अन्य प्रमुख सम्मेलन की अगर मैं बात कर लूं, जैसे आपका छठा जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है ना, ये आपका 4 अप्रैल 2025 को जो है ये आपका बैंकॉक थाईलैंड में जो आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट जो है ना, ये आपका 12-13 अप्रैल 2025 को जो है ये आपका दुबई में आयोजित किया गया था। ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट के बारे में अगर पूछा जाए, तो आपका 20 से 22 अप्रैल 2025 को जो है ना ये आपका सैन फ्रांसिस्को यूएसए में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि मई 2025 में जो है ना निम्नलिखित में से किस शहर को जो है भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन हब जो ये आपका घोषित किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मई 2025 में जो है ना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE के सचिव ने घोषणा किया है कि गुजरात का जो आपका कांडला बंदरगाह हो गया, उड़ीसा का आपका पारादीप हो गया, इसके अलावा तमिलनाडु का जो तूतीकोरिन बंदरगाह है ना, इनको जो है ग्रीन हाइड्रोजन के हब के रूप में जो है ये आपका पहचाना गया है। तो शायद आपका उड़ीसा का पारादीप वाला आपका दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका घोषणा है ना, ये आपका 20 मई 2025 को जो है ये आपका रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान जो है ना इसकी घोषणा जो आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर ये प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा गया हो, तो फिर ये प्रश्न पूछा गया होगा कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत जो है ना भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का घर जो ये आपका कौन सा शहर जो ये आपका बन गया है। तो देखिए भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का घर जो आपका बना है ना, कौन सा शहर, तो आपका आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम शहर जो है आपका बना है। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया होगा, तो फिर आपका विशाखापट्टनम जो वो करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि किस राज्य सरकार ने जो है ना ग्रीन हाइड्रोजन वैली घोषणा 2025 जो है आपका जारी किया। अगर ये पूछा जाए आगे की शिफ्टों में, तो देखिए 21 जुलाई 2025 को जो है ना आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा जो है ना ये आपका ग्रीन हाइड्रोजन वैली की घोषणा जो है ये आपका 2025 में आपका जारी किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारत के किस राज्य के हर जिले में जो है ना एक महिला पुलिस थाना, एक समर्पित मिशन शक्ति केंद्र जो है ना ये आपका होगा, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ना मिशन शक्ति योजना के तहत जो है हर जिला में कम से कम जो है ना एक महिला पुलिस थाना या जो आपका समर्पित मिशन शक्ति केंद्र जो है स्थापित करने की योजना जो आपका बनाया गया है, जो कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को जो आपका मजबूत करेगा। तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि 2025 में तमिलनाडु के किन 2 पक्षी अभ्यारण्य को जो है ना ये रामसर साइटों की सूची में जो आपका शामिल किया गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में तमिलनाडु में आपके 2 रामसर साइट जो है ना, एक तो आपका सकरा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य और सेकंड आपका थेर थांगल पक्षी अभ्यारण्य। ये 2 पक्षी अभ्यारण्य जो है ना ये आपके तमिलनाडु में है और इन्हें आपका 2025 में जो है ना रामसर साइटों की सूची में जो आपका शामिल किया गया है। तो ये वाला ऑप्शन किसमें आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2025 में दोहा डायमंड लीग में जो है ना 90.23 मीटर भाला जो है ये किसने फेंका था। यहाँ पर आपका एग्जैक्ट डेटा जो आपका क्वेश्चन में दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका 2025 में दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर जो भाला है ना ये नीरज चोपड़ा के द्वारा जो वो फेंका गया था। और नीरज चोपड़ा को जो है ये आपका गोल्डन बॉय के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है। और उन्होंने पहली बार जो है ना 90 मीटर की दूरी पार करते हुए जो है भाला फेंक कर अपना नया पर्सनल बेस्ट भी जो वो बनाया है। और नीरज चोपड़ा जो है फाइनल मुकाबले में जो है ना
ये तीसरे प्रयास में जो है 90.23 मीटर दूर जो ये भाला जो वो फेंके थे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा जो है ना ये आपके दूसरे पायदान पे रहे थे। अगर पहले पायदान के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका जर्मनी के जूलियन बेबर ने जो है ना 91.06 मीटर थ्रो करके साथ जो है इसका खिताब जो वो जीते थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ना वो आपका नीरज चोपड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि अप्रैल 2025 में जो है ना भारत का पहला प्रमाणित यानी सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है ना ये किस भारतीय शहर द्वारा जो है ये आपका जारी किया गया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2025 में जो है ना भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है ये आपका गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा जो आपका जारी किया गया था। और ये जो आपका बॉन्ड है ना ये आपका स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जो है 150 करोड़ जुटाने के लिए जो है ना ये आपका जारी किया गया था, जिसका जो उपयोग है एक आपका अत्याधुनिक तृतीयक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी टीएसटीपी के निर्माण के लिए जो है ना ये आपका किया गया है। तो गाजियाबाद नगर निगम किस ऑप्शन में आपका दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए गाजियाबाद आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अधूरा टाइप का मिला था, हालांकि इसी में आपको आंसर जो वो देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपका वेब से जो है ना वेब जो आपका सम्मेलन हुआ था उसी से आपका एक मतलब कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री से आपका प्रश्न जो वो देखने को मिला था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने जो है ना एक सत्र की अध्यक्षता की और स्वदेशी खेलों पर एक भाषण भी जो वो दिए थे, जिसमें मई 2025 में जो है ना मुंबई में आयोजित विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेब्स 2025 में जो है ना ये आपका कबड्डी के वैश्विक उदय और महत्व पर जो है ना ये आपका विशेष रूप से जो ये आपका प्रकाश जो है आपका डाला गया है। तो बच्चे ने बताया कि सर ऑप्शन में जो है ना वेब्स का फुल फॉर्म जो वो दिया गया था। तो देखिए वेब्स का जो फुल फॉर्म होता है आपका विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2025 में उसेन बोल्ट के बाद जो है ना किस खिलाड़ी को जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये दिया गया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये स्वीडन के पोल वाल्टर मोंडो डुप्लेटिस को जो है ना ये आपका जो वो दिया गया है। तो मोंडो डुप्लेंटिस किस ऑप्शन में आपका दिया गया, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए मोंडो डुप्लेंटिस आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि आपका उसेन बोल्ट के बाद जो है ना इस पुरस्कार को जीतने वाले जो है ये आपके दूसरे ट्रैक एंड फील्ड एथलीट भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो स्वार्म ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए जो है ना डिजाइन किया गया और इसका जो नाम है ना ये पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो नाम है ना ये आपका भार्गवास्त्र है। और ये जो आपका भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जो कि स्वार्म ड्रोनों से निपटने के लिए जो है ना इसे आपका विकसित किया गया है। और ये जो आपका 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर जो है ना छोटे ड्रोनों का पता लगाकर जो है 2.5 किलोमीटर से आगे के लक्ष्य को जो है गाइडेड माइक्रो मुनिसिंस से जो ये आपका नष्ट करता है। और एक साथ 66 मिसाइलें भी जो है ना इसके द्वारा जो वो दाग सकता है। और इसे इकोनॉमिकली मतलब एक्सोप्लोसिस लिमिटेड या फिर सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा जो है ना ये आपका विकसित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो भार्गवास्त्र किस ऑप्शन में आपका दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं बता दूं थोड़ा सा मेरा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। यहाँ पे मई 2025 में नहीं पूछा गया था, अप्रैल 2025 में जो आपका पूछा गया था। अब आप कमेंट मत करने लगा, मैं पहले ही आपको सुधार कर दे रहा हूँ। पूछा ये गया था कि अप्रैल 2025 में जो है ना भारतीय रिजर्व बैंक की जो रेपो रेट है यानी रेपो जो दर था ना ये क्या रहा था। तो देखिए अप्रैल 2025 में आपका भारतीय रिजर्व बैंक का रेपो मतलब 9 अप्रैल 2025 को जो है ना भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो दर में जो है आपका मतलब कि कटौती जो ये आपका किया गया था। पहले जो मतलब 9 अप्रैल से पहले जो आपका रेपो दर था ना भारतीय रिजर्व बैंक का ये आपका 6.25% था। लेकिन 9 अप्रैल 2025 को इसका जो रेपो दर कर दिया गया था ना ये आपका 6% जो है आपका कर दिया गया था। और फिर मैं आपको बता दूं कि 6 जून 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई घोषणा के अकॉर्डिंग जो है ना आपका मौजूदा जो रेपो दर है ये आपका 5.5% है। यानी अगर मौजूदा पूछा जाए यानी 6 जून के बाद तो आपका 5.5% रहा था, लेकिन अप्रैल में जो है ना ये आपका 6% जो आपका कर दिया गया था। तो क्वेश्चन में आपका अप्रैल में ही पूछा गया था, इसलिए 6% आपका करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान रिवर्स रेपो दर की बात कर ले तो ये आपका 3.35% है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि टू हाउ मेनी हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ सेस्मिक ऑब्जर्वेटरी इन 2025। यानी भारत सरकार ने जो है ना 2025 में भूकंपीय वेधशालाओं की संख्या बढ़ाकर जो है ना ये कितनी कर दी है।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2014 में राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र यानी एनसीएस की स्थापना के बाद जो है ना भूकंपीय बुनियादी ढांचे का विस्तार किया गया है और 2014 में लगभग जो है ना आपके 84 वेधशालाएं थी जो कि फरवरी मार्च 2025 तक जो है ना ये आपका बढ़कर 168 परिचालन स्टेशन जो है आपका हो गया, यानी आपका वेधशाला जो है आपका हो गया है। तो ऑप्शन बी 168 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया था कि कर्नाटक बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2025 के तहत जो है ना बाल विवाह से पहले जो है क्या एक आपका जो है दंडनीय अपराध था। तो देखिए कर्नाटक बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2025 बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में जो है ना ये आपका संशोधन करता है और इसमें धारा 9A को जोड़कर जो है ना ये आपका बाल सगाई यानी बाल इंगेजमेंट के प्रयास और तैयारी को जो है ये आपका दंडनीय अपराध जो है आपका बनाया गया था। तो ऑप्शन में आपका बाल सगाई जो है आपका दिया गया था या फिर नाबालिग सगाई जो वो दिया गया होगा। तो बाल सगाई या फिर नाबालिग दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया गया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग साइंस की बात कर ले तो साइंस में आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि न्यूटन का संबंध जो है ना आपका यहाँ पर वेट था यानी भार से संबंधित है, उसी प्रकार दाब का जो संबंध होगा ना ये किससे होगा। तो देखिए न्यूटन मतलब कि आपका जो बल का मतलब वेट का जो आपका एसआई इकाई होता है वो क्या होता है, तो न्यूटन होता है। उसी प्रकार आपका जो मतलब कि दाब का जो एसआई इकाई होता है ना ये आपका क्या होता है, तो आपका पास्कल होता है। तो पास्कल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच इज नॉन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल यानी कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जो है ना ये किसे जाना जाता है। तो देखिए कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जो है ना ये लाइसोसोम को जो आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन बी लाइसोसोम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि विच लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन यानी कौन सी परत जो है ना सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से जो है हमारी रक्षा जो आपका करती है। तो देखिए ये जो आपका ओजोन परत है ना यही आपका सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से जो है हमारी रक्षा जो वो करता है। तो ऑप्शन बी ओजोन लेयर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात करें कि ये जो आपका परत है ना ये मुख्य रूप से जो है किसमें पाई जाती है, तो आपका स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में जो आपका पाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता था कि विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ इन प्लांट्स यानी पौधे में ऊपर और नीचे की वृद्धि के लिए जो कौन सा ऊतक जो है ना ये आपका जिम्मेदार होता है। तो ये पौधे में ऊपर और नीचे की वृद्धि के लिए जो है ना ये आपका एपिकल मेरिस्टेम यानी शीर्ष विभोजक जो ऊतक है ना ये आपका जो वो जिम्मेदार होता है। तो मेरिस्टेम टिश्यू आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से था कि मटर के पौधे में जब एक शुद्ध लंबा पौधा यानी आपका जो मतलब लंबा पौधा टीटीए को बौने पौधे टीटी से आपका क्रॉस किया जाता है ना तो कौन सी जनरेशन या फिर पीढ़ी जो है आपका प्राप्त होता है। तो देखिए जब एक शुद्ध लंबे पौधे को एक शुद्ध बौने पौधे से क्रॉस किया जाता है ना तो पहले आपका F1 जो जनरेशन है ना ये आपका प्राप्त होता है जिससे सभी पौधे जो है ना ये आपके लंबे होते हैं। और जब F1 पीढ़ी के पौधे को आपस में क्रॉस किया जाता है ना तो F2 पीढ़ी जो है आपका प्राप्त होता है। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया होगा तो F1 जनरेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि जब लेड नाइट्रेट को जो है ना गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस तथा एक भूरे रंग की रहस्यमयी गैस जो है आपका बनता है। और इस रहस्यमयी गैस का जो है ना ये आपका नाम पूछा गया था जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर जो गैस जलने में सहायता करता है ना वो आपका ऑक्सीजन गैस है। और यह अभिक्रिया जो है ना ये आपका लेड मोनोऑक्साइड यानी PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 और आपका जो है ऑक्सीजन गैसों में जो आपका होती है। इसका अगर रासायनिक अभिक्रिया यानी आपका मतलब केमिकल रिएक्शन से अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ये जो आपका PbNO3 इसके अलावा जो आपका मतलब इस प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, तो ये आपका PbO बन रहा है, फिर आपका NO2 प्लस ऑक्सीजन जो है ये आपका प्रोडक्ट जो आपका बन रहा है जिसमें भूरी गैस जो है ना ये आपका मतलब कि कौन बन रहा है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है जो आपका एक भूरे या फिर लाल भूरे रंग की जो है ना ये आपका गैस है। तो इसी के बारे में आपका पूछा गया था। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर होगा। और जलने में सहायक गैस के बारे में अगर पूछा गया होगा तो देखिए जलने में जो सहायक गैस होता है ना ये आपका ऑक्सीजन गैस होता है। तो अगर भूरे या लाल भूरे रंग की गैस के बारे में अगर पूछा गया होगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर होगा। जलने में सहायक गैस के बारे में अगर पूछा गया होगा ना तो फिर आपका ऑक्सीजन जो वो करेक्ट आंसर होगा। और ठोस उत्पाद के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका लेड मोनोऑक्साइड जो है ना जो कि हल्के पीले रंग का ठोस होता है, ये जो आपका ठोस उत्पाद होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि बाई विच मेथड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉमन साल्ट यानी साधारण नमक से जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है किस विधि के द्वारा जो आपका तैयार किया जाता है। तो देखिए साधारण नमक जलीय जो आपका घोल का जो है ना ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस यानी अपघटन करके जो है ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका प्राप्त किया जाता है। और इसी प्रक्रिया को जो है ना ये आपका क्लोर एल्कली प्रक्रिया जो ये आपका कहा जाता है। और इस विधि में आपके जो 3 उत्पाद है ये आपके बनते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड को जब आपका पानी के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो आपका 3 उत्पाद जो आपका बन रहा है। एक तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, फिर आपका क्लोरीन गैस बन रहा है, फिर आपका हाइड्रोजन गैस जो आपका बन रहा है। तो ये आपका 3
उत्पाद जो है आपका बनते हैं इस विधि में, तो ऑप्शन में जो है ना ये आपका मतलब इलेक्ट्रोलिसिस यानी अपघटन जो है आपका दिया गया था, तो इलेक्ट्रोलिसिस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच इज द करेक्ट फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी दो बिंदुओं के बीच जो है ना विभवांतर ज्ञात करने का जो है सही सूत्र कौन सा होता है। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने का जो सही सूत्र होता है ना, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू यानी V इक्वल टू W/Q होता है, यानी जहाँ पे W जो है ना ये आपका वर्क डन हो गया और Q जो है ना ये आपका चार्ज हो गया, तो V इक्वल टू W/Q जिस भी ऑप्शन पे आपका दिया गया होगा ना वो आपका ऑप्शन जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कॉल्ड, यानी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को जो है ना ये क्या कहा जाता है। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को जो है ना ये आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो है आपका कहा जाता है, तो ऑप्शन बी विस्थापन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कोलाइडल सॉल्यूशंस कैन बी सेपरेटेड यूजिंग विच प्रोसेस, यानी कोलाइडल विलयनों को जो है ना किस प्रक्रिया के द्वारा जो है आपका अलग किया जा सकता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कोलाइडल विलयनों को जो है ना ये आपका सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रीयकरण से जो है ना ये आपका अलग जो वो किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी सेंट्रीफ्यूगेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि इन ए स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट्स हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर्स ईयर बाय विच प्रोसेस, यानी स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की ध्वनि जो है ना डॉक्टर के कानों तक जो है किस प्रक्रिया के द्वारा जो आपका पहुंचता है। तो देखिए स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की ध्वनि जो है ना डॉक्टर के कानों तक मुख्य रूप से जो है ना ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी परावर्तन की प्रक्रिया के द्वारा जो है ना ये पहुंचता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि व्हाट इज डन टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, यानी लोहे का जंग लगने से बचाने के लिए जो है ना क्या क्या विधि जो वो अपनाया जाता है। तो देखिए लोहे मतलब कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जो है ना कई सारे आपके प्रत्येक तकनीक है, जैसे कि आपका पेंट जो वो किया जाता है, इसके अलावा गैल्वेनाइजेशन भी होता है, एक आपका ग्रीज लगाना, ये सभी जो है ना लोहे को जंग से बचाने के लिए जो है प्रभावी तरीके हैं, तो ऑप्शन में आपका पेंट करना जो वो दिया गया था, तो पेंट करना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यानी निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना गर्भ निरोधक विधि नहीं है। तो देखिए गर्भ निरोधक विधि की अगर मैं बात करूं कौन कौन से होते हैं, तो एक तो आपका कॉन्डम होता है, सेकंड आपका कॉपर टी होता है, थर्ड आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियां होती है, इसके अलावा नसबंदी और प्राकृतिक तरीके भी जो है ना ये आपके गर्भ निरोधक विधि होते हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था, इसके अलावा एक आपका हार्मोनल करके कोई ऑप्शन शायद दिया गया होगा, तो हार्मोनल वाला ही जो है ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हार्मोनल जो है ये आपका गर्भ निरोधक विधि का मतलब कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है ये आपका नहीं है, तो हार्मोनल वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर